कहाँ मर गए वो सब? बिक जाएगी ये कौम, बेच दो इसे, लेकिन इनकी सुनवाई तो करो। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में हमारे लोग बैठे हुए। अभी तो क्या बता सकते हैं सर, अभी तो सांत्वना दे रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, हो नहीं रहा है। हर भर्ती में यही फर्जीवाड़ा चल रहा है, एक सर्विसमैन वाला। उस हिसाब से हम आलोक राज्य को ज्ञापन देंगे और 7 दिन का समय देंगे। इनकी कोई सुनने तो आए यहाँ पर, कोई लीडरशिप तो करे। एमबीसी पदों पर डाका डालने का इनका सीधा सीधा प्लान है। कर्मचारी चयन बोर्ड सो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अभी जो आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024, जिसमें एमबीसी वर्ग की जो पद है उनको कम करने को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं जो पर बैठे हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस मांग को लेकर यहाँ कार्यालय पहुँचे? भैया क्या नाम है आपका? जी सर, नरेश कुमार नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? करौली डिस्ट्रिक्ट हिंडौन सिटी। किस मांग को लेकर आज आप कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे? सर, ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एमबीसी के पदों में 190 पदों की कटौती की गई है, जो कि एक सर्विसमैन को ज़्यादा दे रखे हैं। उनको 12.5% आरक्षण होते हुए लगभग 20% के दे रखे हैं पद। 190 पदों का नुकसान है। हम उनको संशोधित विज्ञप्ति में हमारे सामान्य पदों में जुड़वाने के लिए आए हुए हैं। तो आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं? बिल्कुल सर, ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और साथ ही ज्ञापन देंगे। अध्यक्ष साहब को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है भाई साहब ने, तो उसके बाद फिर आगे बड़ा प्रदर्शन, आगे मतलब बड़ा आंदोलन करने जाए? बिल्कुल सर, 190 पदों की मार हम बिल्कुल नहीं सहेंगे सर। क्या लगता है आपको इस भर्ती? यही लगता है सर, अध्यक्ष साहब इसको संज्ञान में लेंगे और इसका निवारण करेंगे। क्योंकि एक्स सर्विसमैन के पदों को 12% बढ़ाकर 20% किया गया। बिल्कुल सर, ये बहुत गलत बात है। सामान्य बच्चों के लिए ये 190 पद काफ़ी मायने रखते हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में एमबीसी वर्ग की जो पद है उनके साथ में यूँ कहें कि एक्स सर्विसमैन के पदों को बढ़ा दिया गया है, जिनकी वजह से एमबीसी की जो पद है वो कम हो गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी, कहाँ से आए आप? बीकानेर से। इस मांग को लेकर आज आप पहुँचे? चतुर्थ श्रेणी में एमबीसी पदों को लेकर एमबीसी आरक्षण 12.5% था, 20% दे दिया। इस मांग को लेकर हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए आए हैं। बोर्ड अध्यक्ष से हमने क्या क्या? बोर्ड अध्यक्ष यही मांग है हमारी, मांग जल्दी से पूरी करो, प्रक्रिया दिन है। और ये क्या रणनीति रहने वाली आगे? रणनीति 7 दिन का अल्टीमेटम है। बोर्ड 7 दिन के अंदर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमसे होगा वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसी को आपसे मुलाकात हुई? हनुमान किसान जी से लेकर बोर्ड को भी अवगत करवाया है, इनको भी लिए है, लेटर दिया है। हनुमान किसान जी से भी बात हुई है। क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने तो सकारात्मक आश्वासन दिया, बोला होगा, देखते हैं बाकी क्या होगा। आज मिलेंगे आलोक राज जी से, देखते हैं क्या होगा। भैया इस भर्ती में आपकी मांग को लेकर आपने हनुमान किसान के पास में, क्या लगता है आज यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड पर? अभी तो क्या बता सकते हैं सर, अभी तो सांत्वना दे रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, हो नहीं रहा है। हर भर्ती में यही फर्जीवाड़ा चल रहा है, एक सर्विसमैन वाला। 12.5% बढ़ाकर 20% किया गया। क्या लगता है कि एमबीसी के पदों को कम किया गया? कम किया गया है, 190 पोस्ट कम हो गई है, उनको एक्स्ट्रा मिल रही है, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या मांगे आज बोर्ड अध्यक्ष से? बोर्ड अध्यक्ष से यही है, अवगत करा रहे हैं। अगर सही काम करवा देंगे तो अच्छा है, वरना बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम अभी जयपुर में। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 की जो अभ्यर्थी है अब अपनी मांग को लेकर यहाँ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के सामने ज्ञापन देने पहुंचे हैं और आगे क्या रणनीति रहने वाली है इनकी मैं एक बार बात कर लेता हूं। भैया क्या नाम? जयराम कासाण। कहाँ से आए आप? मैं अलवर से हूँ, राजस्थान बेरोज। जी अब बताइए किस मामले में? सबसे बड़ी बात है एमबीसी समाज में जो विसंगति हुई है, उसमें क्या है कि जनरल एमबीसी जनरल सामान्य के पद है, उनको भूतपूर्व सैनिकों में जोड़ दिए गए। 190 पदों को नुकसान हो चुका है। उस हिसाब से हम आलोक राज्य को ज्ञापन देंगे और 7 दिन का समय देंगे। 7 दिन में अगर हमारी विसंगति को नहीं सुधारा गया तो फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको। इस भर्ती में एक्स सर्विसमैन पदों की 12.5% से बढ़ाकर 20% किया गया है। क्या लगता है? 4th ग्रेड भर्ती में किया गया। हम चाहते हैं कि जो भी जिन बच्चों को न्याय मिलना, जनरल में जो सीटें होनी चाहिए 190 उनमें वो मर्ज की जाए, जिससे बच्चों को फायदा हो। ये बच्चे बहुत दिन से परेशान है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे रणनीति हम ज्ञापन देंगे और आलोक राज्य को 7 दिन का समय देंगे। उसके बाद फिर हम जो संघर्ष करना होगा वो संघर्ष करेंगे। क्या लगता है कि एमबीसी के पदों को कम किया गया है एक्स सर्विसमैन की जगह? हाँ, और भी भर्ती रही है, पशु प्रचर भर्ती रही है, और भी उनमें भी खासकर आप एक चीज़ देखो, एमबीसी में ही विसंगति क्यों करनी पड़ती है कि हमारे समाज से सरकार को कोई, हमारे समाज से कोई वो है क्या? हमारे समाज में ही बहुत नुकसान उठाना पड़ता है बच्चों को। आपको भी पता है, एक एक पद का बहुत नुकसान होता है, 190 पदों को नुकसान है। हम तो सरकार से करते नहीं तो फिर। मेरा नाम नरेश चेची है। किस मांग को लेकर पहुंचे हैं?
चतुर्थ श्रेणी भर्ती की मांग को लेकर हम यहाँ युवा पहुँचे हैं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में जो हमारे पद थे एमबीसी के, उनमें से काटकर जो एक्स रिटायरमेंट जो कर्मचारी है उनको पद बढ़ा दे दिया है। तो उस संबंध में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब छात्र यहाँ हैं। हमारी मांग है कि वापिस कर्मचारियों को, एक्स कर्मचारियों के पद घटाकर वापिस सार्वजनिक वाले लड़कों को मौका दिया जाना चाहिए। ये मांग लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर ये मांग नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल बस्सी है। कहाँ से आए आप? मैं बस्सी से आया हूँ। प्रतीक सेना संगठन का किस प्रदेश मांग को लेकर आज कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे? मांग अभी आपने भाई नरेश जी ने बताया, ये हमारी जो आज सैकड़ों अभ्यर्थी है यहाँ पर जयपुर में, इनकी जो मांग है उसके लिए हम आए हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं, जो सुनवाई करते हैं, वो अपना दफ्तर छोड़कर भाग गए यहाँ से। ये बड़ा शर्मनाक विषय, मर जाना चाहिए इन सरकारों को। और मैं गुजर नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि समाज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, भटक रहा है। यहाँ पर आस और उम्मीद लेकर राजस्थान के हर जिले से युवा आया हुआ है और यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ पर जिनके पास हम आए हैं, या अधिकारियों ने या पहले से ही खाली कर दिया दफ्तर कि वो आएंगे, उनकी सुनी जाएगी मांगे। गुजरों की कोई सुनने वाला नहीं है। एमबीसी के आरक्षण के और जो अधिकार है उनके साथ सरेआम कुटाराघात किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम सभी साथियों से राय मशवरा कर रहे हैं, हमारे और लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। हम मजबूत रणनीति बनाकर आगे की जो भी रणनीति है वो हम आपको बता देंगे। मुझे समाज के बड़े नेताओं की आपने बात करी, विजय सिंह बेसरा, अतुल प्रधान, मुझे समाज के बड़े नेताओं का आपने नाम किया, विजय सिंह बेसरा और अतुल प्रधान। अभी आपने कहा कि गुजर समाज के जो बड़े नेता है वो नहीं सुन है ही नहीं ना। कोई है तो खड़ा तो रहना चाहिए ना अभ्यर्थियों के साथ में, चाहे कोई भी नेता हो। सामाजिकता का चोला पहनकर राजनीति करने वाले नेताओं से मैं अपील करूंगा कि आप में अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ बचा हुआ है, इस कौम की आप राजनीतिक गलियारों में बोली लगाने को तो आतुर है। बिक जाएगी ये कौम, बेच दो इसे, लेकिन इनकी सुनवाई तो करो। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में हमारे लोग बैठे हुए कहाँ मर गए, वो सब अधिकारी कहाँ मर गए? इनकी कौन सुन रहा है इनकी गुजरों की? ये सैकड़ों ये अभ्यर्थी कोने कोने से आए हुए हैं, इनकी कोई सुनने तो आए यहाँ पर, कोई लीडरशिप तो करे। किन नेताओं की बात कर रहे हैं आप? मैं पूरे सब नेताओं की बात कर रहा हूँ जो राजस्थान में गुजर समाज के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति करते हैं। कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह मैडम गुजर नेता, बड़ा चेहरा है। देखिए, मैडम साहब से हमारी बात नहीं हुई इस विषय में। हम उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे भी जानने की, और प्रयास करेंगे कि वो हमारी मांग को सुने, और हमें उम्मीद है वो हमारी मांग को सुनेंगे और पूरा करेंगे। आगे क्या रणनीति रहने वाली? आगे हम चर्चा कर रहे हैं इनसे, जो ये अभ्यर्थी बोलेंगे, जो ये कहेंगे, हम वो करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हम इस भर्ती को लेकर कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, रिट लगाएंगे। आगे की लड़ाई हम हर तरीके से, कानून से लड़नी पड़े या रोड पर लड़नी पड़े, हम लड़ाई जारी रखेंगे। भैया क्या नाम है? मैं एसपी बरियारा स्वामी माधोपुर से आया हूँ। जिस प्रकार से भाई रुक जाएंगे, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतीक सेना के गोपाल जी बस्सी ने बताया, भाई विकास जी बिदुड़ी उनके नेतृत्व में, आज भी गोपाल जी के में भाई पिंटू जी, नरेश जी ने आप सबको बताया। मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे एमबीसी परिवार के ये पीढ़ी छात्र है, जिस मांग को लेकर हम आज यहाँ आए हैं। एक्स सर्विसमैन के पद बढ़ाए गए हैं, कैसे देखते हैं विकास? देखिए सर, बड़ा संगीन मामला है कि जिस तरह से 2418 पदों में इन्होंने 12.5% के नाम पर 492 पद दे दिए। 190 पद अधिक 302 पद होने चाहिए थे, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड सोया हुआ है और दो संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया कि इतना बड़ा वाकया सामान्य एमबीसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। अभ्यर्थी हताश निराश और पूरे राजस्थान से चलकर आज जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड आया है, लेकिन आलोक राज जी भी उपस्थित नहीं है। नदारद है, चेयरमैन साहब अपनी मस्ती में मस्त हैं और विद्यार्थी पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, चेयरमैन को ज्ञापन देंगे, चेयरमैन मौजूद नहीं रहेंगे तो सचिव को ज्ञापन देंगे। हमारी मांगों पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि एमबीसी समाज पूरे राजस्थान में एक अहम अपना
पक्ष रखता है, मजबूती से अपनी पूरी राजस्थान की राजनीति में बड़ा मोर्चा रखता है, लेकिन सरकार समय रहते संज्ञान ले और एमबीसी के जितने भी ये मुद्दे हैं, हर बार समाज ठोकर खाकर आता है और कहीं ना कहीं हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, तब जाके सरकार जागती है। तो ये एमबीसी के बच्चों के साथ सरेसर अन्याय है। कोई सरकार हमें भीख नहीं दे रही, हम अपना हक मांग रहे हैं, और हक या तो कर्मचारी चयन बोर्ड दे, सरकार दे, वरना हम अपना हक बखूबी छीनना जानते हैं। आने वाले समय में बड़ी रणनीति बनाकर युवा साथियों के साथ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा और हम अपनी मांगें बनवा कर रहेंगे। 12.5% से 20% एक्स सर्विसमैन के पदों को बढ़ाया गया। क्या लगता है एमबीसी पदों पर ही इफेक्ट पहुंचा फिर और अदर पर भी? एमबीसी पदों पर डाका डालने का इनका सीधा प्लान है। देखिए 12.5 से 20, 7.5% से अधिक कर्मचारी चयन बोर्ड सो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना लंबा टाइम हो गया, ये अगर विद्यार्थी नहीं जागे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। तो मतलब हर जायज काम के लिए भी इनके सामने धरना दो, इनको ज्ञापन दो, तब लोग ये सुनेंगे। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी कोई जवाबदेहिता नहीं है। ये मूक दर्शक बनकर सिर्फ और सिर्फ उन कुर्सियों पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का। मैं भजनलाल जी से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे अध्यक्षों को तो इन पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तत्काल रूप से इनकी विदाई की जाए और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को ओहदा संभाला जाए जो वास्तव में विद्यार्थियों के लिए, हितों के लिए सर्वोपरि हो, वो विद्यार्थियों के लिए उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझता हो और उनके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता हो। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा नदार रहते हैं, जब भी आते हैं ज्ञापन लेने को कोई तैयार नहीं है यहाँ पर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज हम सब लोग आए हैं और मजबूती से आज हम सब लोग ज्ञापन देंगे। आने वाले 5-7 दिनों में या तो कुछ संज्ञान लिया जाता है, निश्चित रूप से संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है, पदों का वर्गीकरण ठीक किया जाता है, वरना हम बड़ी रूपरेखा तय करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। विकास, सभी भर्तियों में रिजर्वेशन के तहत हर एक का जो यूँ कहें कि कोटा है उनमें से फिक्स किया जाता है, चाहे 40% SC/ST का हो, चाहे फिर OBC के लिए, चाहे जनरल के लिए हो। कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, सभी भर्ती परीक्षाओं में कोटा फिक्स है। चाहे जनरल की बात करें तो 11 से 15% के बीच ही एक सर्विसमैन को दिया है, चाहे SC, ST, OBC की बात करेंगे तो 11 से 15 के बीच का क्राइटेरिया इन्होंने तय किया। लेकिन MBC समाज के लिए इन्होंने 20%, 20.25% के आसपास का क्राइटेरिया जनरल पदों पे तय कर दिया। मतलब एक सर्विसमैन में 20% से अधिक। तो बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि सभी कैटेगरीज में तो इनका आंकड़ा 15% से नीचे है और MBC वर्गों के साथ 15% से अधिक है, 20%। तो ये सरेआम धोखा है, छलावा है और सोची साची साजिश के तहत इन युवाओं का हक लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हम हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे और पूरी पुरजोर ताकत से मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। आगे क्या रणनीति रहने वाली? अभी ज्ञापन देंगे, या तो आलोक राज जी हमारी मांगों पर संज्ञान लेते हैं, कुछ सकारात्मक जवाब देते हैं, अन्यथा बड़ी रूपरेखा तैयार करके एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। देखिए, ये थे विकास विदुड़ी, जिन्होंने बताया कि इस पूरी जो भर्ती है इसमें MBC की जो पद है उसको कम किया गया है, यानी कि पूरी तरह से चतुर्श्रेणी जो भर्ती 2024 है इसमें MBC के पदों को एक्स सर्विसमैन की जो पदों की संख्या है 12.5% से 20.5% किया गया और उससे MBC के जो पद है लगभग 190 पद कम हो गए। इसी मांग को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर अध्यक्ष आलोक राज को एक ज्ञापन देंगे। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है या मुख्यालय नहीं सुनता है तो फिर आगे बड़ा आंदोलन ये करने जाएंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लबानिया, भारत रत्न।